मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी आपसे कि कागजात सारे महफूज है ना? जी जी बिल्कुल महफूज है, मेरे पास महफूज है। वकील साहब, असल में ये मेरी बच्चियों का हक है, और अब आप तो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा उनका कोई नहीं है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी हिफाजत आप करें। आप भरोसा रखें, कबीर साहब भी मुझ पे ही भरोसा करते थे, और जैसा आप जानती ही हैं मुझे कि मैं सारे मामलात आपके प्रॉपर्टी के और तमाम चीज़ों के देखता आ रहा हूँ, और मुझे भी अपने घर का एक फर्जी समझिए। आप घर के फर्जी तो हैं, बल्कि कबीर अक्सर आपका जिक्र करते थे, मुझे बताते थे कि रेस्टोरेंट, बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, सब मामलात आप देख रहे हैं। बहुत सेटिस्फाइड थे आपके काम से। एक बात है वकील साहब, आपको जब भी पैसों की जरूरत हो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं डिपॉजिट कर दूंगी आपके अकाउंट में। नहीं आपा, आप शर्मिंदा ना करें, मुझे तो जब भी जरूरत होती है बिला तकल्लुफ मैं आपसे कह देता हूँ, और कबीर साहब भी हमेशा मुझ पे ही भरोसा करते थे, तो इंशाल्लाह मैं कभी आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और वो भी बार बार यही कहते थे कि पैसे पड़े हैं पास, जब भी जरूरत हो ले जाइएगा। वो सही तो कहते थे, वाकई अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। और फिर जिंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। और फिर जो हादसा हुआ, यकीन नहीं आता ये सब कुछ हो गया। अभी सोचती हूँ काशिफ और कबीर दोनों एक साथ चले गए। आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ही सब सही करने वाला है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे आपने चाय नहीं ली, चाय तो लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो हल्के बिस्किट भी लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। क्या हुआ किरण? आज कुछ उदास लग रही हो मुझे। कुछ नहीं। देखो यार किरण, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, नहीं ना? तुम बोलो क्या बात है? शायद कभी कभी मम्मा तो। ओ यार छोड़ भी दो मम्मा। देखो किरण, एक बात को अपने जहन में बांध दो कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनका और कोई काम नहीं होता है। रोकना टोकना, that's what they do। और तुम एक हंसने वाली चहचहाने वाली लड़की हो यार, अच्छी नहीं लगती इस तरह। कितना चेंज हो गया शायद। ओह थैंक यू। इनफैक्ट जब मैं ज्यादा सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी और शायद से मिल रही हूँ। Wait, are you meeting somebody else? Sure, किसी और शायद से नहीं मिल रही हो। I'm serious शाहिद, तुम वाकई काफी मैच्योर हो और केयरिंग भी। तुम वाकई ठीक कह रही हो, you know, I've changed, काफी बदल गया हूँ, दोस्त भी कहते हैं। I guess जो हालात होते हैं ना इंसान के, they change people। वक्त और हालात के साथ इंसान बदल जाता है। फिर तुम बहुत बड़ी वजह हो उसकी। हाँ याद आया, तो तुम मेरी तारीफ में मजीद कुछ कहने वाली थी, you know? तो मेरी वजह से चेंज हो, मुझे यकीन नहीं आता। You know what? घर वाले शुरू से कहते थे किरण बहुत इमेच्योर है, वो कभी मैच्योर नहीं हो सकती। I mean, हर वक्त शरारतें करना, मस्तियां करना, वो किसी बात को सीरियस ले नहीं सकती। एक्चुअली हादसे के बाद तुम्हारा एकदम से बदल जाना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। तुम एक चहचहाने वाली, खुश रहने वाली लड़की एकदम से इतनी गमगीन रहने लगी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। वाहिद तुम हो जो मुझे यहाँ तक लेकर आए वापस।
इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर तुम ये कोशिश ना करते तो शायद मैं जिंदा ही ना होती। कम ऑन किरण, प्लीज ऐसी बातें मत करो, और खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। ओके, I'm sorry. I'm leaving the house. Better be. Count up. एक बात आप कान खोल कर समझ लें कि मेरी मां के खिलाफ मेरे आखिर कब तक ऐसा चलेगा मामी? कब तक दूसरों का मुंह देखते रहेंगे? मन्नत, मायूसी को छोड़ो, अब हालात का मुकाबला करना पड़ेगा हमें। मम्मी, हालात का मुकाबला करते करते तो ये दिन आ गए हैं। दूसरों के मुंह को देखते देखते तो इस हालत को पहुंच गए हैं कि अब कर्ज लेने की नौबत आ गई है। और वो किरण, उसकी हालत देखी है आपने? मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि उसको समझाएं। ठीक है मन्नत, माँ बाप का फर्ज होता है औलाद को समझाना, मगर उसे कोई समझा सकता है? किसी की सुनती है वो? कल मैंने कोशिश की थी कि मैं उससे बात करूं। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहना था? अपनी जिद पे कायम है कि मैं मैच्योर हूं, अपना अच्छा बुरा जानती हूं, शायद मेरा कजन है, मुझे मत समझाएं। क्या अच्छा बुरा पता है उससे? लोगों की बातें तो हमें ही सुननी पड़ेंगी ना। कल को कोई बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मन्नत, मैं इसीलिए इतनी फिक्रमंद हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। जब औलाद माँ बाप का कहना ना माने ना, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं उसको? लड़की है वो, और मुझे पता है ये सब कुछ वो शायद कहने पे कर रही है। एनीवेज, तुम इतनी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक होगा मम्मी? बस मन्नत, जब किस्मत खराब होती है ना, तो अपने भी साथ यूं ही छोड़ जाते हैं। मैं खुद जॉब करूंगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मन्नत, तुम वाकई मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो। शाहिद बेटा, कुछ टाइम मुझे भी दे दिया करो, सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो। अरे अब्बा जी, जब से इस बिजनेस में पड़ा हूं ना, सर खुजाने का टाइम नहीं रहता मेरे पास। और आप ये चाहते हैं कि मैं आपके पास बैठ के लोरियां सुनाता रहूं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आई एम सॉरी। बेटा, मैं कौन सा तुमसे 24 घंटे बैठने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे पास जब जॉब नहीं थी उस समय भी तुम्हारा यही हाल था, और अभी भी यही हाल है। ये तो वक्त की बात है मेरे बाप। अच्छा हाँ, मैं मुलाजिम भेजूंगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। सो प्लीज गो टू द डॉक्टर। बेटा, अब बाप के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब तुम पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और अब बच्चियों की जिम्मेदारियां भी तुम पर हैं। देखो बेटा, किसी किस्म की शिकायत का मौका मत देना। नहीं, मेरी कितनी शिकायतें आपके पास अब्बा, कितने ढेर लगे हुए। कौन कौन लोग चले आ रहे हैं दूर से शिकायतें लेके मेरी। नहीं, आप बताएं, शिकायत है मेरी कोई आपके पास? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम समझदार हो। अब्बा जी, मैं समझदार हूं, जब भी लोगों ने मेरे सर पे ये बिजनेस डाला है। और एक बात आपको बताऊं अब्बा जी, जब बंदे के पास पैसे होते हैं ना, तो अकल ऐसे ऐसे पीछे आती है उसके। और प्लीज, अब मुझे कोई आपका लेक्चर नहीं चाहिए, मैं इसीलिए इस घर में आता नहीं हूं, चक सुनने के लिए। ये तुम्हारी मां भी नहीं समझ सकी सारी जिंदगी, और न तुम समझोगे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब्बा एक मिनट, एक बात आप कान खोलकर समझ लें कि मेरी मां के खिलाफ मेरे सामने आप नहीं बोला करें। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी मां की वजह से हूं, वरना आपकी तरह गवर्नमेंट के खर्चे पे पड़ा होता है फ्लैट लेकर, और बीमारी में ना चक्कर काट रहा होता हर जगह, ठोकरें खा रहा होता आपकी तरह। बेटा, ये जो इतना एहसान कर रहा हो ना, ये भी मत करना। अगर मर जाओ ना तो उठा के कब्र में डलवा देना, वरना ईदी वालों को फोन करना, वो आके लावारिस समझ के ले जाएंगे। अच्छा बाबा, प्लीज ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। पैसे भिजवाऊंगा, ले लीजिएगा, और डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। आप 2-4 दिन आऊंगा नहीं मैं। नंबर 1 कहना आसान है लेकिन बनना मुश्किल। नंबर 1 बनने के लिए चाहिए